हेलो एवरीवन, देखिए अब हम बात करेंगे कंडक्शन की। देखो, मेथड्स ऑफ चार्जिंग हम कर रहे थे, उससे पहले हमने क्या किया है, मेथड ऑफ चार्जिंग में हमने पहला क्या पॉइंट किया था, फ्रिक्शन का, ठीक है ना। सेकंड क्या है हमारा, कंडक्शन का मेथड है। देखो कंडक्शन में क्या करते हैं हम, दो बॉडीज़ को कॉन्टैक्ट में लेके आते हैं। कॉन्टैक्ट में मतलब या तो टच करा दो उनको आपस में, या फिर किसी वायर से कनेक्ट कर दो, ठीक है। देखो इसको समझने से पहले ना, पहले आप ये चीज़ समझो, जो वाटर है हमारा, ठीक है, वाटर जो है या कोई भी लिक्विड, वो कैसे मूव करता है, कैसे फ्लो करता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे। पता है आपको या नहीं बताओ, ठीक है। ऐसे अगर हम हीट की बात करें, हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, है ना, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ये आपको पता है। अब कोई गर्म चीज़ है वो ठंडी होगी ना, या नहीं होगी, बताओ, समझ रहे हो इतनी बात या नहीं, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर हीट ट्रांसफ़र होती है, क्लियर है इतनी चीज़, ठीक। अब हम इसमें अगर देखें चार्ज कैसे ट्रांसफ़र होगा, चार्ज ट्रांसफ़र होगा हाई चार्ज नहीं, क्या, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल ट्रांसफ़र होगा। जैसे इसको देखो, इस तरीके से समझो, जैसे मान लो ये एक बॉडी है और ये एक बॉडी है, ठीक है। इसको मैंने मान लिया ये ए बॉडी है, ठीक है, और ये वाली है बी बॉडी, ये ए बॉडी ये बी बॉडी। इसकी मान लो रेडियस है कितनी, आर ए, और इसकी रेडियस है कितनी, मान लो आर बी, ठीक है। और इस पे चार्ज है क्यू ए और इस पे चार्ज है क्यू बी, ठीक है। अब देखो ज़रा, यहाँ पर मैंने ये मान लिया कि पोटेंशियल की अगर हम बात कर रहे हैं कि जो इसका पोटेंशियल है ना, वी ए का पोटेंशियल है ज़्यादा है वी बी के पोटेंशियल से, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें जो चार्ज मूव करेगा, अगर मैंने इसको एक वायर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो चार्ज इधर मूव करेगा अब, ठीक है, क्योंकि इसका पोटेंशियल ज़्यादा है इससे, तो चार्ज इधर मूव होना शुरू हो जाएगा। बात समझ रहे हो। अब ये चार्ज कब तक यहाँ जाता रहेगा, जब तक ये दोनों के पोटेंशियल सेम नहीं हो जाते। जैसे हम कहते हैं पानी कब तक फ्लो करेगा, जब तक हाई प्रेशर टू लो प्रेशर है। जब सेम, मतलब हाइट से कह लो आप, हाइट से नीचे की तरफ पानी जाएगा, अब दोनों का लेवल अगर सेम कर दिया हाइट का, तो पानी फ्लो नहीं कर रहा। बात नहीं समझ रहे हो। वही चीज़ यहाँ है, पोटेंशियल यहाँ पर क्या, इसका ज़्यादा है इसका कम है, तो फ्लो कर रहा है चार्ज। और कब तक फ्लो करेगा चार्ज, जब तक इनके पोटेंशियल सेम नहीं हो जाते। जब सेम ऑब्वियस बातें होंगी ही। अब मैं पहले ना इसमें पोटेंशियल का आपको फॉर्मूला बता दूँ, देखो ज़रा। जैसे मान लो ये एक स्फीयर है रेडियस आर का, और इस पर है चार्ज क्यू, तो इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा ना, जैसे मान लो इस पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे, क्योंकि दूरी तो सेम ही है ना सेंटर से, तो हम यहाँ पर क्या बोलते हैं कि जो सरफेस पे जो इसका पोटेंशियल होगा वो कितना होता है, के क्यू बाय आर होता है। के और ये क्यू और अपॉन में आर, आगे आएगा ये पोटेंशियल, लेकिन अभी के लिए इतनी बात समझ लो कि ये फॉर्मूला होता है इसका, क्लियर। अब यहाँ से देखो ज़रा, जब हम बात कर रहे हैं क्या, कि इनके पोटेंशियल क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ठीक है। पोटेंशियल सेम हो गए, क्लियर, और चार्ज जितना इधर आना था उतना आ गया, ठीक है, क्योंकि चार्ज मान लो इधर आ रहा है, ठीक है। अब देखो जैसे हम कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ वैल्यू होगी इसकी के क्यू ए बाय आर ए, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगी, के क्यू बी अपॉन में आर बी, पोटेंशियल की वैल्यू। अब जब चार्ज इधर जा रहा है तो वहाँ पर चार्ज बढ़ रहा है। देखो अगर इसकी हम बात करें यहाँ पर, इस वाले की पोटेंशियल की, तो ये बनेगा के क्यू बी अपॉन में आर बी, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। हम कह रहे हैं ये कम है एज़ कम्पेयर टू इधर का जो पोटेंशियल है, वी इज इक्वल टू में के क्यू ए अपॉन में आर ए। अब ऑब्वियस बात है ये चार्ज अब यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, इधर से आपका चार्ज जा रहा है, क्योंकि हाई टू लो जा रहा है, जा रहा है, तो ये वैल्यू बढ़ती रहेगी। कब तक बढ़ेगी, जब तक ये इसके इक्वल नहीं हो जाती, क्योंकि चार्ज तब तक ही ट्रांसफ़र होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि अब चार्ज हो गया ट्रांसफ़र, अब बंद हो गया ट्रांसफ़र होना चार्ज, क्यों, क्योंकि इनके पोटेंशियल सेम हो गए। मैं ये कह रहा हूँ कि वी ए इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, वी बी हो गया। अब बात कहानी को समझना, इतना तो समझ में आ गया कि कैसे कंडक्शन में कैसे वो चार्ज हो रही है, ठीक है। अब जब हमने कहा कि चार्ज फ्लो होना रुक गया, उस टाइम पे पोटेंशियल तो इनका सेम आ गया, लेकिन चार्ज क्या रहा, चार्ज अलग अलग रहा, डिफरेंट रहा। कितनी बात क्लियर है या नहीं है। चार्ज डिफरेंट मतलब किस वे में कह रहा हूँ मैं, कि ये क्यू ए और क्यू बी था। अब जो न्यू चार्ज आया होगा ना इस पर, जो न्यू चार्ज इस वाले पे आ गया होगा, क्योंकि इधर से कुछ चार्ज गया है, तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ क्यू डैश ए हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया, ये क्यू डैश बी हो गया चार्ज, या नहीं बताओ, ठीक है। इस तरीके से मैंने बना दिया, ये न्यू चार्ज आ गया इन पर, मतलब उस वे में मैं डिफरेंट कह रहा हूँ, ठीक है। पहले जो चार्ज क्यू ए था वो कितना बन गया, क्यू डैश ए। पहले जो चार्ज क्यू बी था वो कितना बन गया, क्यू डैश बी बन गया। बात इतनी समझ में आ रही है। अब जो यहाँ पर जो ये फाइनल चार्ज आता है ना, ये जो फाइनल चार्ज है ये इनकी रेडियस पे डिपेंड करता है, समझ रहे हो। रेडियस पे कैसे डिपेंड करता है वो अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन इतनी बात समझ में आई कि चार्ज जब ट्रांसफ़र हो गया तो इस पर नया चार्ज आ गया क्यू डैश ए, और इस पर कितना आ गया, क्यू डैश बी, और इस पर जो पोटेंशियल था वो सेम आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। अब यहाँ पर मैं अगर फॉर्मूला पुट करूँ, मैं अभी आपको ये बताऊंगा कि चार्ज, जो नेट चार्ज जो हम बोल रहे हैं, यानी कि जो फाइनल चार्ज बोल रहे हैं, नेट चार्ज भी नहीं, फाइनल चार्ज जो मैं कह रहा हूँ आपको वो, ठीक है, जो फाइनल चार्ज की मैं बात कर रहा हूँ वो क्या है, प्रोपोर्शनल टू आर है। वो चीज़ देखो जरा, यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ,
के क्यू डैश ए अपॉन में आर ए, यहाँ भी लगाओ के क्यू डैश अपॉन में के क्यू डैश बी अपॉन में आर बी, के से के कट गया, यहाँ पर देखो ज़रा क्यू डैश ए अपॉन में क्यू डैश बी इज इक्वल टू में ये वाला आर ए इधर चला गया और ये वाला आर बी इधर आ गया, ये समझ रहे हो ये चीज़। अब यहाँ से अगर आप देख पा रहे हो कि जो न्यू चार्ज जो आया है हमारा, जो फाइनल चार्ज आया है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पर, रेडियस की रेशो पे, मतलब जो डिवाइड हो रहा है ना चार्ज, नया वाला जो चार्ज है वो डिवाइड हो रहा है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस रेशो पे। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ कि Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ रहा है R। अब इसका मतलब समझो, मेन कहानी यहीं से ही है, ठीक है। इतनी तो बात समझ में आ गई चार्ज कैसे होता है, पोटेंशियल हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है, और कब तक फ्लो करेगा, जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो डिफरेंट चार्ज इन पे आ जाएगा, जो कि इन पे नया नया चार्ज ये आया है। अब जो हम बात कर रहे हैं कि जो इसकी चार्ज की जो रेशो है वो किस पे डिपेंड करती है, रेडियस रेशो पे, ठीक है। अब देखो ज़रा, जैसे मैं कह रहा हूँ आपको कि जो रेडियस रेशो है आर ए आर बी की वो कितनी है, मान लो 1/2 है, ठीक है, और नेट चार्ज मान लो 150 का, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो अब जो चार्ज ये वाला है ना, जो चार्ज है ये कैसे डिवाइड होगा, जो कि रेशो रेडियस की है 1/2 है, तो इसकी भी रेशो 1/2 आनी चाहिए। तो वो कैसे आएगी, मान लो ऊपर वाले को 50 मिला और नीचे वाले को 100 मिला, टोटल तो 150 हुआ, लेकिन इनकी रेशो देख लो कितनी है, 1/2 ही है। तो इस तरीके से ये चार्ज जो है ऐसे डिवाइड हो जाता है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। इसको और डिटेल से समझते हैं कि कैसे ये डिवीजन होती है चार्ज की। बात समझ पा रहे हो। मेन यहाँ पर मेरे को क्या समझाना है आपको कि जो रेडियस रेशो है उसी की रेशो में चार्ज भी डिवाइड होता है, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पर, जैसे मान लो एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो जैसे एक ए है एक बी है, ए ने जो आइसक्रीम ली वो 2 आइसक्रीम ली, ठीक है, और बी ने ली 3 आइसक्रीम, ठीक। अब जो बिल बना होगा इनका वो बताओ कितना बना होगा, वो मैंने मान लिया 150 रुपीज़ का बना है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है क्या कि अगर मुझे ये बताना है कि ए का कितना बिल बना और बी का अलग कितना बिल बना, तो मैं कैसे करूँगा, मैं क्या करूँगा, पहले तो ये टोटल जो है ये ऊपर लिखूँगा 150, ठीक है। मुझे ए के निकालने हैं, रुपीज़ ऑफ ए निकालना है कि कितने दिए, तो टोटल रुपीज़, ठीक है, अपॉन में टोटल जो बंदे हैं, कितने बंदे हैं ये 5 हैं, तो एक आइसक्रीम का रेट निकल गया ना यहाँ से, समझ रहे हो, मतलब 30 रुपीज़ का निकल गया। और 2 आइसक्रीम ली हैं ए ने, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ गया, 30 हो गया एक आइसक्रीम का रेट, और ये कितना आ गया 60 रुपीज़ आ गया। अब रुपीज़ ऑफ अगर हम बी निकाल लें तो टोटल वही 150, और टोटल बंदे भी 5 हैं, और इनटू में ये 3 आइसक्रीम है, तो ये 30 रुपीज़ की एक हो गई और 90 का इसका बिल बना, तो यानी कि 60 इसका बना 90 इसका बना, समझ रहे हो। तो फॉर्मूले से मैं समझा रहा हूँ आपको कि मैं कैसे निकाल सकता हूँ कि क्यू डैश ए कितना होगा, ठीक है। अब जैसे हमें मान लो हमारे पास हमें ये पता चल गया कि टोटल चार्ज कितना है, ठीक है, टोटल चार्ज कितना है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ क्यू डैश ए अगर मुझे निकालना है तो पहले तो टोटल चार्ज देख लो, टोटल चार्ज मतलब समेशन ऑफ चार्ज, और रेडियस देख लो सभी की, ठीक है, तो समेशन ऑफ आर हो गया, और जितनी इसकी रेडियस है ना, मतलब क्या है, यहाँ से एक तरह से आप कह लो कि एक ऐसे कह लो एक रेडियस का हमारे पास चार्ज आ गया, तो कितनी रेडियस होंगी, जितनी भी होंगी इसकी, मान लो आर ए है, तो इससे हमारे पास क्यू डैश ए आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें क्यू डैश बी की, वो भी आ जाएगा, देखो समेशन ऑफ चार्ज अपॉन में समेशन ऑफ टोटल रेडियस इनटू में ये आर बी आ जाएगा। मतलब यहाँ चार्ज क्या हो गई, टोटल रुपीज़ हो गए, ठीक है, और ये रेडियस क्या हो गई, टोटल बंदे हो गए, ठीक है, और इसका कितना रुपीज़ आया वो हमारे पास ये आर बी से पता चल गया, समझ रहे हो। अगर इसको देखें हम, ये हो गया आर ए आर बी, और ये क्या हो गया टोटल चार्ज, इसके पास कितना चार्ज आएगा तो हमने डिवाइड कर लिया, जैसे यहाँ पर किया था ये आइसक्रीम के, क्योंकि रुपीज़ वाली कहानी हमें ईजिली समझ में आती है ना, तो ये इस तरीके से मैंने आपको करके बताया। तो वैसे ही चार्ज भी डिवाइड हो रहा है। अभी आपको क्वेश्चन से जो है और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी ये बात, लेकिन इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये क्या है हमारे पास फाइनल चार्ज, ठीक है। तो फाइनल चार्ज जो है वो डिवाइड कैसे हो रहे हैं हमारे रेडियस रेशो में, और हम किस तरीके से निकाल सकते हैं फॉर्मूले से, इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सी कहानी है, ठीक है। अब मेन बात क्या है कि जैसे आपने फ्रिक्शन जब देखा था, जो मेथड ऑफ चार्जिंग जो था हमारा बाय रबिंग था, है ना, फ्रिक्शन में रबिंग से था, तो वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी आता था, नेगेटिव चार्ज भी आता था। तो यहाँ पर ये चार्ज कैसा होगा, तो ये जो चार्ज है ये डिपेंड करेगा कि आपका टोटल चार्ज कैसा है। अगर टोटल चार्ज माइनस में है तो ये माइनस में ही आएगा, ये भी ऑब्वियस बात है माइनस में ही आएगा। अगर ये तो प्लस में होंगे तो ये भी प्लस में ही आएंगे, क्योंकि रेडियस तो पॉजिटिव ही रहेगी। तो सिर्फ इस पर डिपेंड कर रहा है कि चार्ज आपका टोटल कैसा है। अगर माइनस है तो माइनस में डिवाइड होगा, और अगर प्लस में है तो प्लस में डिवाइड होगा। क्या इतनी बात क्लियर है, ये चीज़ समझ में आ रही है। जैसे हमने कहा था कि ये 1/2 में हमने डिवाइड किया इस तरीके से। मान लो रेशो 1:1 है, मान लो RA RB की जो रेशो है वो कितनी है 1:1 है, मतलब आइडेंटिकल है ये स्फीयर्स, ठीक है।
तो उस केस में अगर हमारे पास मान लो 150 का ही चार्ज था तो 75 ऊपर वाले को मिल जाएगा, 75 नीचे वाले को मिल जाएगा, मतलब QA और QB को। तो यहाँ भी रेशो 1:1 ही आ रही। तो इस तरीके से मैं आपको समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ। क्लियर है? अब जरा देखो, जरा यहाँ से आपको ना ईजिली समझ में आ जाएगी कहानी। अब चलो ये पढ़ लेते हैं पहले हम। यहाँ पर क्या बोलता है, कहता है व्हेन टू बॉडीज वन ऑफ देम मस्ट बी चार्ज। अब दो बॉडीज़ हैं, दो बॉडीज़ में से एक चार्ज होनी चाहिए ज़रूरी, एक न्यूट्रल भी होगी तो कोई बात नहीं, चार्ज उधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है, जिस पे चार्ज है वहाँ से इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दोनों न्यूट्रल नहीं होनी चाहिए। दोनों न्यूट्रल अगर हो गए तो मतलब ना तो इस पे चार्ज है ना इस पे चार्ज है। अब चार्ज नहीं है तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, Q/R। जब चार्ज ही नहीं है तो ये जीरो, तो दोनों का जीरो पोटेंशियल हो जाएगा, तो फ्लो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। लेकिन जब चार्ज होगा तो यानी कि पोटेंशियल है, और एक न्यूट्रल भी होगी तो कोई बात नहीं, इधर जिसका पोटेंशियल है वहाँ से वो जीरो पोटेंशियल वाले पे चला जाएगा चार्ज, ठीक है। और कब तक जाता रहेगा, जब तक दूसरा भी जीरो नहीं हो जाता, क्योंकि सेम पोटेंशियल होने जरूरी है। तो मतलब क्या, एक का चार्ज होना तो जरूरी है ही है, ठीक है। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि आर पुट इन कॉन्टैक्ट। अब कॉन्टैक्ट भी कैसे, या तो इनको दोनों को ऐसे टच करा दो या फिर एक वायर से कनेक्ट कर दो, ठीक है, कंडक्टिंग वायर से। फ्रॉम अ, अब क्या बोल रहा है, आर पुट इन कॉन्टैक्ट देन चार्ज फ्रॉम अ बॉडी ऑफ हैविंग हाई पोटेंशियल इज ट्रांसफर टू अदर बॉडी हैविंग लो पोटेंशियल अंटिल देयर पोटेंशियल बिकम्स इक्वल। यही मैंने आपको बात समझाई थी यहाँ पर, ठीक है। अब जो मेन कहानी इसमें ये थी ना कि चार्ज कैसे डिवाइड हो रहा है, ठीक है, जो नया चार्ज है वो कैसे डिवाइड हो रहा है जब आपने इसकी कंडक्शन हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने अभी आपको बताई कि यहाँ पर ये किस तरीके से ये बन रही है कहानी, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब देखो जरा, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है एक ये स्फीयर है, ठीक है, एक ये मान लिया हमने, और एक कौन सा है 5 कूलम का जिसके ऊपर चार्ज है, एक ये मान लिया। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ ये A है और ये B है, गिवन ही है आपको, ये A और B है, ठीक है। इफ़ बोथ द स्फीयर्स आर कनेक्टेड देन फाइनल चार्ज इज ऑन द स्फीयर। अब मान लो ये कनेक्टेड हैं आपस में, यानी कि कंडक्शन हो गई, तो फाइनल चार्ज इनके ऊपर क्या आएगा, तो वही है यहाँ पर देखो, मान लो इस पे चार्ज ये वाला कितना है +15 कूलम और ये है +5 कूलम। तो Q-A फॉर्मूला में पता है टोटल चार्ज कितना है बताओ, यहाँ पर समेशन था ना, समेशन का मतलब टोटल चार्ज, तो कितना हो गया ये +15 + 5, 15 प्लस का और प्लस का 5 अपॉन में टोटल रेडियस 3 + 2 मल्टीप्लाई में। अब मान लो इस पे निकाल रहे हैं तो इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज नहीं कर रहे, मान लो यहाँ भी सेंटीमीटर है यहाँ भी सेंटीमीटर है, तो वो कट हो ही रहा है यूनिट, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कितना बन गया ये देखो आपके पास 20 अपॉन में 5 इंटू में 3, 5 4 एंड 4 3 12, ये आ रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ना आपको एक चीज़ बताना भूल गया, मान लो Q-A आपने निकाल लिया, ठीक है, तो Q-B जो है मैं इस फॉर्मूले से तो निकाल ही सकता हूँ, मैं डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकता हूँ कि जो टोटल चार्ज है माइनस में Q-A, तो ये आ ही जाएगा। क्लियर है या नहीं है बताओ, इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है बताओ। अब कई बच्चे कहते हैं कि ये टोटल चार्ज जो है ये तो पहले वाला है जब कंडक्शन नहीं हुई थी, वो बात सही है, लेकिन चार्ज तो कंजर्व्ड होता है, ठीक है। जब वो इधर उधर गया तब भी टोटल चार्ज तो कंजर्व्ड ही रहेगा, तो इसलिए हम वही चार्ज लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर देख लो हम कौन सा चार्ज ले रहे हैं, जो कि पहले से था। और जब आपस में जब वो चार्जिंग हुई उनकी कंडक्शन के थ्रू, तब भी तो नेट चार्ज तो वही रहेगा जो इनिशियल था, क्योंकि चार्ज तो कंजर्व्ड है। तो यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अब Q-B डायरेक्ट ऐसे निकाल सकता हूँ कि टोटल चार्ज जो है हमारा समेशन माइनस में Q-A, तो वो कितना है 20 माइनस में 12 कितना आ गया 8 कूलम का आ गया, कूलम, ठीक है, कूलम में थे ना ये, तो कूलम आ गया, ठीक है। अब इसको फॉर्मूले से भी निकाल सकता हूँ मैं, देखो Q-B क्या है, टोटल चार्ज 20 है, टोटल रेडियस कितनी है 5 है, और किसका निकालना है B का, तो इसकी 2 है, 5 4 20 4 2 8 कूलम, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो जरा, जैसे ये है, इसमें जैसे हमारे पास ये दे दिया हमें, ये A है मान लो, ये वाला B है और ये वाला C स्फीयर है, ठीक है, ऐसे गिवन है आपको, ये मैं लिखना भूल गया था। कह रहा है इफ़ ऑल द स्फीयर्स, इसका सॉल्यूशन था ये, कहता है इफ़ ऑल द स्फीयर्स आर कनेक्टेड। अब वो कनेक्टेड करके हम दिखा नहीं रहे हैं यहाँ पर, इसमें भी मैंने कनेक्ट करके नहीं दिखाया, नहीं तो एक वायर ऐसे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप समझ लो कनेक्टेड है। जब कनेक्टेड है तो यानी कि वो वहाँ पर क्या होगा, अब आपके पास जो चार्ज जो आया होगा वहाँ पर वो उनकी रेडियस रेशो के अकॉर्डिंग ही डिवाइड होगा। वो मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, बिल्कुल ईजी, ठीक है ना। अब देखो जरा यहाँ पर हम कैसे निकाल लेंगे, वो बोल क्या रहा है आपको, कनेक्ट कर दिए सभी, फाइंड द न्यू चार्ज ऑन स्फीयर B पे निकालना है सिर्फ, तो यानी कि Q-B सब कनेक्टेड ही है अब आपस में, ठीक है। अब देखो नेट चार्ज क्या है इनका, टोटल चार्ज 2Q 3Q हो गया और ये 6Q हो गया, यानी कि ये 1Q है ना 3Q और ये 3Q कितना हो गया 6Q, अपॉन में टोटल रेडियस R + R 2R 2R + 2R 4R। अब B का हमें निकालना है, तो ऑब्वियस सी बात है B की रेडियस कितनी है R है, तो ये R आ गया यहाँ पर, ये आ गया 2 3 एंड 2 2 कितना आ गया 3/2 Q, चार्ज आ गया Q-B। क्लियर है, एक की का पूछा तो एक ही का निकाल दिया है हमने, इनका भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, इनका भी निकाल सकते हैं। क्लियर है इतनी बात या नहीं बता दो।
बिल्कुल सिंपल सी कहानी है, ठीक है। अगर हम इसका भी निकालते तो क्यू डैश ए कितना आ जाता है बताओ। टोटल चार्ज वही है 6Q, टोटल रेडियस कितनी है 4R, इसकी भी रेडियस कितनी है R, तो ये भी कितना आ जाता हमारे पास 3/2Q आ जाता, ठीक है। और क्यू डैश सी भी हम निकाल सकते हैं, टोटल चार्ज 6Q, टोटल रेडियस 4R, अब इसकी रेडियस कितनी है 2R, तो R से R 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा कितना आ गया 3Q। अब आपको अगर आंसर यहाँ चेक करना है ना अपना, तो आप कैसे कर सकते हो, देखो इनिशियली चार्ज कितना था 2 और ये Q 3Q और 3Q कितना 6Q, और ये भी 6Q ही होना चाहिए, तो देख लो 3/2 ये है प्लस 3/2 ये है प्लस में ये वाला भी कितना है 3 है, और Q साथ में लगा दो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो LCM 2 आ गया, इधर से 3Q, इधर से 3Q, इधर से कितना आ गया ये 6Q, तो देखो ज़रा 6 और 6 कितना हो गया 12Q अपॉन में 2 6Q, तो ये भी 6Q ही आ रहा है आफ्टर चार्जिंग। तो तभी मैं कह रहा था कि यहाँ पर कई बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं कि ये नेट चार्ज तो इनिशियल वाला है जो ऊपर समेशन कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, डिवाइड तो उसी को ही होना है ना, क्योंकि अब इनका आप जैसे मैंने यहाँ पर ये अलग अलग निकाल ले चार्ज, ठीक है। तो नेट चार्ज यहाँ पर कितना है आफ्टर जो इनकी चार्जिंग हो गई, ठीक है, उसके बाद भी कितना है 6Q है, और पहले भी 6Q था, या यहाँ पर भी चेक कर लो पहले कितना था 20 कूलम था, और यहाँ पर जब चार्जिंग हो गई तब भी कितना है, एक पे 12 आ गया और एक पे 8 कूलम का आ गया। मतलब समझ रहे हो ना, जब कंडक्शन करी हमने तो दोबारा नए चार्ज आए हैं इन पे, लेकिन नेट चार्ज तो इस पर कितना रहा 12 और 8 20 रहा, और पहले भी 20 था, इसलिए हम फॉर्मूले में यही वाला टोटल लिख लेते हैं। क्लियर हो रही है बातें। अब आ जाओ जरा, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, जरा देखो इसमें भी वही है ABC दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर कहानी क्या है, वो कह रहा है पहले A और B को कनेक्ट करो, फिर B और C को कनेक्ट करो, और फाइनल चार्ज बताओ उनमें क्या होंगे। तो देखो जरा इसमें होता क्या है, जैसे A और B को कनेक्ट किया तो इन पे अलग अलग चार्ज आएंगे, तो अब जो अगली प्रोसेस होगी ना B और C को कनेक्ट करने की, उसमें B का वो चार्ज लेंगे जो पहले आ चुका है, अब ना कि 0 ही लेंगे। समझ रहे हो, चलो देखते हैं, करते हैं इसको, बिल्कुल सिंपल सी कहानी है, ज़रा इसको इस तरीके से चलते हैं लेके हम। देखो जैसे मैंने मान लिया ये A है, ये B है, ये C है, इनिशियली जो चार्ज है इस पर वो कितना है 2Q है, इस पर 0 है, इस पर -Q है, और इसकी रेडियस है R, इसकी रेडियस है R, और इसकी है 2R, ठीक है, क्लियर। अब ज़रा देखो यहाँ पर किसको कनेक्ट किया है हमने, A B को जब हमने कनेक्ट किया, ठीक है, तो अब A पर जो चार्ज आएगा वो कितना आ जाएगा बताओ, Q डैश A। टोटल चार्ज कितना है देख लो, 2Q + 0 2Q और -Q, तो कितना आ गया Q। टोटल रेडियस R मतलब 2R है ना वो, तो कितना आ गया ये 4R आ गया, इनटू में इसकी रेडियस R है, कितना आ गया हमारे पास Q/4 आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, बताओ कोई दिक्कत है इसमें, तो Q/4 आएगा, नहीं कितना है ये हमारे पास 2 और ये -Q, टोटल चार्ज हो गया ना हमारे पास, सॉरी टोटल गलत कर दिया हमने, 1 मिनट, मैंने सबको कनेक्ट कर दिया, सिर्फ A और B को कनेक्ट किया ना, तो टोटल चार्ज कितना है 2Q है, 2Q + 0, और टोटल रेडियस कितनी है इन दोनों की देखो ना, सिर्फ 2R है, और इसकी कितनी है R है, तो R से R कट गया और 2 से 2 कट गया, तो इस पर कितना आया चार्ज Q आ गया। क्लियर है इतनी बात। और B पे कितना आया होगा बताओ, क्या मैं जो टोटल चार्ज है हमारा इन दोनों का 2Q, उसमें से ये वाला माइनस कर दूँ तो QB पे मुझे पता चल जाएगा कितना आया है चार्ज, Q आया है। क्या इतनी बात क्लियर है। और वैसे भी हमें ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए, आइडेंटिकल हैं दोनों, है ना, तो जो टोटल चार्ज है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा, तो इस पर भी Q, इस पर भी Q आ गया। आ रही है बात समझ में या नहीं, कैसे हमने किया है, ठीक है। और C पर वही है चार्ज जो यहाँ पर है -Q का। अब हमें किसकी बात करनी है यहाँ पर, ज़रा देखो दिखाई दे रही है, हमें अब बात करनी है किसकी, B और C की। तो B और C को अब कनेक्ट कर दिया, अब देखो यहाँ से पता चल जाएगा, देखो B और C ये हैं, तो अब चार्ज इन पे ये है Q और एक है -Q, तो नेट चार्ज कितना हो गया इनका, ये तो साफ ही पता चल रहा है हमें, 0 हो रहा है, Q - Q 0, तो 0 क्या डिवाइड होगा इनमें, 0 ही रहेगा दोनों में चार्ज, ठीक है। तो देखो ज़रा यहाँ पर अगर हम इसी को फॉर्मूले से भी करें तो देखो QB डैश क्या होगा, देखो नेट चार्ज कितना आ गया हमारे पास 0, Q - Q 0, और रेडियस टोटल कितनी है हमारे पास 3R, और B की कितनी है ये R, तो ये कितना है 0 ही आएगा। सेम यहाँ पर भी यही रहेगा, करोगे आप तो, ठीक है, 0 अपॉन में 3R इंटू में 2R, तब भी क्या आएगा 0 ही आएगा। तो जो अब फाइनली जो चार्ज आ रहा है हमारे पास A पे, तो Q था, Q ही आ गया, ये वाला Q डैश A, ठीक है। और इन दोनों को फिर कनेक्ट किया तो इस पे 0, इस पे 0, तो Q 0 और 0 इसका आंसर है। उसने बोला ना कि फाइनल चार्ज बताओ ऑल द स्फीयर्स पे क्या है, तो इस पे जो फाइनल चार्ज आया है Q, इस पे जो आया है 0, और इस पे भी 0 आया है। कितनी बात समझ में आई है। जब आपने एक बार कनेक्ट कर दिया तो आप जो B पे नया चार्ज आया या A पे जो नया चार्ज आया वही आप लोगे। मान लो इसमें A और C को भी कह देता कि कनेक्ट करो, तो आप कर सकते थे, लेकिन A और C को अब जब वो कह रहा है कनेक्ट करने को, तो A पे चार्ज कितना है Q है, और C पे कितना है अब 0 है। तो अब आप अगर देखो A और C पे भी आप निकाल सकते हो, अगर हम यहाँ पर करें Q डैश A कितना हो जाएगा आपके पास, टोटल चार्ज कितना है Q + 0 Q,
टोटल रेडियस इनकी ए और सी की आर और 2r, ये कितनी है 3r, ठीक है। और q अपॉन में ये 3r हो गया, और मल्टीप्लाई में ए का हम देख रहे हैं तो ये r आ गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारे पास q/3, कितना आ गया ये q/3। और ऐसे ही q' निकाल लो, टोटल चार्ज q ही है, टोटल रेडियस 3r है, इसकी रेडियस कितनी है 2r है, तो r से r, तो ये कितना आ गया 2q/3। क्लियर है इतनी बात, इस तरीके से ये आ रहा है। और b पे हमारा क्या रहेगा फिर 0 ही रहेगा, अगर हम फाइनल चार्ज में ये बोल देता हमें कि b और c के बाद a और c भी कनेक्टेड है, ठीक है। ये वैसे ही आपको बताया। आपका आंसर चेक करना है आपको कि सही है या नहीं है। तो देखो ज़रा, इनिशियली जो चार्ज था वो कितना था 2q - q था। आफ्टर दिस भी क्या होना चाहिए हमारा q ही रहना चाहिए, ठीक है। तो ज़रा देखो ज़रा यहाँ पर ए बी को जब आपने कनेक्ट किया तो ये देख लो आपके पास q, और इसके पास भी q, 2q और -q, इस पर q ही रहा टोटल। फिर इस प्रोसेस के बाद भी q ही रहना चाहिए। देखो ये q है, ये 0, ये 0, q + 0 0, q ही रहा। अब अगर इसके बाद हमने ये भी कनेक्ट कर दिए थे a और c, तो a पर कितना आ गया हमारे पास जो चार्ज है, कितना आया था यहाँ से देखो ज़रा, ये q/3 आया था, q/3 आया था। और c पे था 2q/3, और b पे तो 0 ही था। तो यानी कि इन दोनों चार्ज को मिला के भी कितना होना चाहिए q होना चाहिए। ऐड करके देख लो आप, q ही आएगा इनको। आ रही है बात समझ में जो मैं समझा रहा हूँ आपको, क्लियर हुई बात, बताओ, ठीक है जी। तो ये था कंडक्शन। तो मेन कहानी आपको ये समझनी है जब आप कंपटीशन के पर्पज़ से आप काम कर रहे हो, ठीक है जी। क्लियर है कहानी, बताओ। मेन इसी तरीके के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि चार्ज बताओ कि क्या होगा। तो आपको ये रेडियस रेशो वाली कहानी पता होनी चाहिए कि जो चार्ज होता है फाइनल वाला वो हमारा प्रोपोर्शनल टू रेडियस ही होता है, ठीक है। क्लियर है। तो यही चीज़ें हमने यहाँ पर लिखी हुई थी, क्लियर कर लोगे इसको। ओके जी, थैंक यू।